एक और जर्मनी का क्लब है बोरुसिया डॉर्टमुंड, जिसको नहीं लेना देना टाइटल जीतने से, वो बेचारा खुश है, वो यंग प्लेयर को चांस देके उनसे पैसा बना के खुश है, वो फिर किसी प्लेयर को शॉर्ट टर्म फिक्स के लिए 2-4 महीने लोन पे लाके भी खुश है वो। जेडन सैंचो घूम फिर के वापस आ गया भाई, डॉर्टमुंड में वापस आ गया टिल द एंड ऑफ द सीजन लोन पे जेडन सैंचो। तुम यहीं से समझ सकते हो कि डॉर्टमुंड कितना सीरियस क्लब है, तुम यहीं से समझ सकते हो कि डॉर्टमुंड किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। डॉर्टमुंड का गेम क्या है? डॉर्टमुंड का गेम पैसे बनाना है, यंगस्टर को चांस देके बड़ा प्लेयर बना के, लॉटरी की तरह उनको गोल्ड मशीन की तरह देख के, दैट्स इट, एब्सोल्युटली इट। इससे ज्यादा कोई सपना नहीं है बायर्न म्यूनिख में, डॉर्टमुंड में, तुम बता रहा हूं। वरना क्या सच बनती है? आपने सैंचो को बेच दिया, तुम्हें पता वो 6 महीने तुम्हें परफॉर्म भी कर लेगा, फिर भी तुम नहीं रखोगे उसको, फिर भी वो चला जाएगा, तो बेसिकली सेंस क्या है? आ जा, जुगाड़ कर ले, सीजन में कुछ टॉप 4 फिनिश आ जाए, दैट्स इट। लेकिन जेडन सैंचो की बात करता हूं यहां पे, 2 सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड में सुपर, एब्सोल्युटली सुपर डुपर फ्लॉप, ये उसका तीसरा सीजन था, 3 स्टार्ट मिली सीजन, एंड ऑब्वियसली एरिक टेन हैग से बात बिगड़ गई, एटीट्यूड इश्यूज जो पेप गार्डियोला के साथ सिटी में थे, इसलिए सिटी ने बेसिकली उसको बोलते कि जा निकल यार, निकल तू भाई, नहीं चाहिए भाई को, हमें तो बच्चा है अभी और तो तेरी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा है, हमें नहीं चाहिए। तो जेडन सैंचो सिटी से बाहर हुआ, सबको लगा सिटी ने गलती कर ली। एरिक टेन हैग के साथ बंदे की दाल नहीं कर रही, पेप गार्डियोला के साथ दाल गलेगी उसकी बहन चूतिएगी। तो बेसिकली फिर हुआ क्या? फिर भाई वो पिछले साल वर्ल्ड कप याद करो क्या हुआ था, जेडन सैंचो वर्ल्ड कप, ऑब्वियसली उसको ब्रेक थी, तो उसको ना एरिक टेन हैग और टीम मैनेजमेंट ने एक स्केड्यूल दिया था, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने को दी थी, स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्केड्यूल था पूरा, तूने 1 महीना ऐसे ट्रेन करना है, ये वेट रखना है, ये डाइट खानी है, ऐसा डिसिप्लिन रखना है। नहीं, उस बंदे ने नहीं रखा, उसको लगे नहीं मैं तो बड़ी साइनिंग हूं, मेरे लिए तो 80 मिलियन फेंका यूनाइटेड, मेरे लिए तो 300, ये यूनाइटेड की गलती। तुम लोग बोल रहे हो कि यूनाइटेड क्यों इतने साल से कुछ नहीं जीता? एक यंग प्लेयर है, उसको तुमने 300K की बेच पे एक यंग प्लेयर को बिठा दिया तुमने, उसको लगा मैं तो 80 मिलियन का प्लेयर हूं, साइनिंग हूं, मैं तो 300K बेच देने वाला प्लेयर हूं, मेरा टेन हैग या कल का मैनेजर क्या उखाड़ लेगा मेरा? नहीं, डाइट वाइट फॉलो की, टेन हैग ने बोला कि नहीं भाई जा, 1 महीना आइसोलेट होकर फिर से ट्रेनिंग करके फिर वापस आ। अब की बार तुमने फिर बकचोदी कर दी मैनेजर। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा कि टेन हैग ने बहुत सही किया कुछ पब्लिकली बोल के, बट सम टाइम ना मैनेजर बहुत इंटेंशनली जानबूझ के पब्लिकली प्लेयर को क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छी बात नहीं होती है। मैंने बोला टेन हैग ने बहुत अच्छी बात की जब उसने जेडन सैंचो को पब्लिकली कॉल आउट किया था, फिर से डिबैकल हुआ उसका टेन हैग के साथ। मैं नहीं बोलता मैनेजर ये अच्छी बात होती है पब्लिकली कॉल आउट करना, क्रिटिसाइज करना प्लेयर को, लेकिन बहुत बार मैनेजर इंटेंशनली ये चीजें करते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट सीजन केविन डी ब्रुयने को पेप गार्डियोला पब्लिकली आके बोला था, पब्लिकली केविन डी ब्रुयने के बेस्ट प्लेयर इन द प्रीमियर लीग, कि केविन डी ब्रुयने उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे मैं चाहता हूं, ही हैज टू गेट बेटर। बेंच भी किया बीच में एक तो मैच में, तो आप समझ सकते हो केविन डी ब्रुयने भी यही हरकत करता कि नहीं पब्लिकली कुछ ट्वीट छाप देता, ये कहता आप इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहते हो। बीइंग जेडन सैंचो आपके 2 सीजन पहले से यूनाइटेड में खराब जा चुके थे, तो बेसिकली आपको ट्वीट करने की जरूरत नहीं थी, बाद में आपने डिलीट भी कर दिया, आपको रियलाइज हो गया आपने गलती कर दी, आपने अपने पैर पे लिटरली कुल्हाड़ी मार दी भाई। आप बेसिकली 1-on-1 बात कर लेते भाई, आप 1-on-1 ऑफिस में जाके बैठ के टेबल टॉक आइस बॉल टू आईबॉल बात कर लेते, उससे बोलते थे कि नहीं भाई ये जो तुम कर रहे हो सही नहीं करो, फिर मैं मान लेता, बट तुमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, तो ये तुम्हारा एटीट्यूड इशू है। तुम जेडन सैंचो को देख लो, मैं जितना उसको देखा हूं भाई, एक का गोल मार देता है और कभी ये व्हाट इज गोइंग ऑन? परफॉर्मेंस तुम्हारी इस लेवल की, एटीट्यूड तुम्हारा इस लेवल का, सेलिब्रेशन तुम्हारी इस लेवल की, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। जस्ट इमेजिन, मैं तुम्हें एक और सिनेरियो दे रहा हूं, जस्ट इमेजिन जेडन सैंचो अभी डॉर्टमुंड चला जाए, 15 गोल बेसिकली आधा सीजन पड़ा, 15 गोल मार ले जेडन सैंचो डॉर्टमुंड में टिल द एंड ऑफ सीजन। इसका मतलब क्या? ये 15 गोल देख के एरिक टेन हैग वापस उसको फर्स्ट टीम में ले लेगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन, आई डोंट नो द आंसर, मुझे नहीं पता इसका क्या जवाब है। क्या एरिक टेन हैग जेडन सैंचो को माफ कर देगा, या फिर जेडन सैंचो को फिर से 15 गोल लगाने के बाद भी माफी मांगनी पड़ेगी? नहीं भाई मेरे से गलती हुई थी, मैं माफी मांगता हूं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जेडन सैंचो अगर डॉर्टमुंड में आके बुंडेसलीगा में फिर से परफॉर्म करता है, इससे सिर्फ एक ही बात साबित होगी, इस चीज से एक ही बात साबित होगी, ध्यान से सुनना, अगर जेडन सैंचो बोरुसिया डॉर्टमुंड में परफॉर्म करता है अभी टिल द एंड ऑफ सीजन, इससे एक ही बात साबित होगी कि जेडन सैंचो इजंट मेड फॉर प्रीमियर लीग। इट सिंपली मीन्स कि जेडन सैंचो फार्मर्स लीग का प्लेयर है, बिकॉज जब 2 साल पहले यूनाइटेड ने उसको साइन किया था 21 में, वो तब भी बोरुसिया डॉर्टमुंड में ही था, वो तब भी वो बॉल कर रहा था, एकड़ ऑफ स्पेस मिल रहे थे उसको, एकड़ ऑफ स्पेस ड्रिबल शॉट लेने के लिए मिल रहे थे कट इनसाइड के लिए उसको। तो बेसिकली ये सिर्फ एक ही चीज प्रूव करेगी अगर जेडन सैंचो डॉर्टमुंड में फिर से परफॉर्म करने लग गया कि भाई तुम्हारा लेवल प्रीमियर लीग का नहीं है,
तुम बेसिकली पहले भी डॉर्टमंड में परफॉर्म किए, यूनाइटेड में नहीं कर पाए, फिर से डॉर्टमंड में वहां परफॉर्म करने लग गए। तुम्हारे पर ठप्पा लग जाएगा कि भाई तुम फार्मर्स लीग के, तुम बुंडेसलीगा के प्लेयर हो, प्रीमियर लीग तुम्हारी औकात से बाहर है। यही चीज इससे प्रूव होगी। वरना आप किसी प्लेयर को लोन पे क्यों भेजते हो? आप इसलिए भेजते हो कि नहीं यार ये प्लेयर का यहां कुछ नहीं बन रहा, इसको लोन पे भेज दो, इसकी गेम में इंप्रूवमेंट आएगा, इसके कुछ लेवल बढ़ जाएंगे, इसके कुछ परफॉर्मेंस ग्रो कर जाएगी। तो भाई ये पता कहां ग्रो कर, ये डॉर्टमंड में पहले भी था, ये फिर से डॉर्टमंड जाके गोल मार लेगा तो इससे क्या चीज प्रूव होगी? यही प्रूव होगा कि बंदा प्रीमियर लीग के लिए सुटेबल नहीं है, बाकी तो कोई चीज प्रूव नहीं होगी। बाकी उसकी स्किल पे कोई वो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ जाएगी, बहुत ज्यादा ये लेवल्स अप नहीं हो जाएंगे उसके गेम के। यही एम होता है ना किसी प्लेयर को लोन करना कि उसके लेवल में इंप्रूवमेंट हो। तो बेसिकली जहां तुम पहले थे तुम घूम फिर के वहीं जा रहे हो, वहां तुम फिर से परफॉर्म कर लोगे तो कोई नई बात नहीं होगी। दैट्स इट, कोई नई बात नहीं होगी। बेसिकली अब जो मर्जी बोलो, लेकिन जेडन सांचो फंस चुका है। मैं तो बता रहा हूं लिटरली बुरी तरह फंस चुका है। अब मुद्दे की बात ये है कि क्या जेडन सांचो 15 गोल मार भी लेगा तो क्या एरिक टेन हैग उसको फिर फर्स्ट टीम में अगले सीजन लेके आएगा? ये यूनाइटेड ये सोच रहा है, या यूनाइटेड ये सोच के बैठ गया कि देखो भाई टेन हैग इसको खिलाने नहीं वाला, अब बेसिकली इसको अगर हमें बेचना भी हो फ्यूचर में तो बेसिकली हम इसको बेचेंगे कैसे? जो मतलब पूरा साल कुछ नहीं खेला, 80 में खरीदा है, 300K की बेच पे बैठा है, उसको बेचना भी तो मुश्किल होगा, उसको ऑफलोड करना भी तो मुश्किल होगा। इससे बेटर है इसको लोन पे भेज दो, वहां ये कुछ परफॉर्म कर लेगा, वहां ये कुछ स्पार्क ऐड कर लेगा। तो बेसिकली क्या पता डॉर्टमंड 30-40 में इसको खरीद ले, या फिर कोई और क्लब उसको 30-40 में खरीद ले। बेसिकली बेंच से बिठा के मार्केट वैल्यू और डाउन होगी ना, इससे बेहतर कहीं और जाके खेले, क्या पता तो अच्छा कर ले, कोई प्लेयर कोई क्लब तुझको अट्रैक्ट होकर उठा ले। तो बेसिकली मेरे आई थिंक मुझे लग रहा है यही है। आई सिंपली स्टिल कांट सी कि जेडन सांचो का यूनाइटेड में फ्यूचर है अनटिल लिटरली पैर में गिड़गिड़ा के एरिक टेन हैग से माफी मांगे। मुझे लगता है ऑब्वियसली गर्नाचो, अब गर्नाचो की प्रोग्रेस हैम्पर नहीं करना चाहोगे भाई। इज अ टैलेंट, इज अ रियल टैलेंट भाई, जितने भी उसके लेवल दिख रहे हैं गेम में, और मतलब प्रूव भी कर रहा है खुद को जैसे तैसे कर गर्नाचो लेफ्ट पे। अब रैशफोर्ड को आप लिटरली लेफ्ट पे खिला के उसका पोटेंशियल निकालते हो। सो आई डोंट थिंक सो कि जेडन सांचो भी लेफ्ट पे रख के आप लिटरली क्या ही कर लोगे। प्लस यूनाइटेड देख रहा है कि लोन पे जाके कुछ कर ले बेटा, और फिर लात मार के तू साइड में निकल जा, कहीं निकल जा। 300K की वेज, 80 मिलियन की साइनिंग, ये सब कीड़े हैं, ये सब मैनेजमेंट है। ये यहां से तुम समझ जाओ कि यूनाइटेड क्यों इतना पैसा उड़ा के भी, इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट करके भी, बड़ी बड़ी मनी वाली साइनिंग करके भी यूनाइटेड आज जा खड़ा है। तो क्यों खड़ा है? यही वजह है, यही वजह है भाई।